हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक रेजिस्टेंस लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। हालांकि 2 दिन मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, लेकिन आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन अब हमारे किसी काम की नहीं है। ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम आने वाली है और बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाली है। जब तक कि हमें निफ्टी 50 में एक नया हाई देखने को नहीं मिल जाता, ये ट्रेंड लाइन हमारी तब तक काम आती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे, एक हाई बना था, यहाँ पे भी एक हाई बन रहा था और यहाँ पे भी एक ये हायर लो बन रहा था, ये हायर लो बन रहा था, ये एक हाई बना था। तो अगला रेजिस्टेंस हमारा जो होने वाला है वो इसी हायर लो पे होने वाला है, जो कि है 18,114 का। ये यहाँ पे जैसे ही हमें इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहीं पे होने वाला है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, साथ ही साथ मैं ये कहूंगा जो जनवरी में हाई लगा है, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है, दोनों का ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि निफ्टी 50 में आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा। जबकि बात जब डिस्कस करेंगे, पहले हमें जो देखना है, पहले जो हमें नज़दीकी चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अगला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे होने वाला है 18,114 पे। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता रहा, जिस हिसाब से मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता चल रहा है, मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई हुई है। अगर मार्केट में एक अपसाइड पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो दो चीजें हो सकती है। पहला, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। दूसरा, या मार्केट कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। या तो साइडवेज पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मार्केट लगातार ऊपर जाता रहा, इस जोन में आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला होगा। फिर मार्केट ऊपर जाता रहा, इस जोन में आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज में आपको कोई सी ना कोई सी पॉसिबिलिटी मार्केट में नजर आती रहेगी। तो फिलहाल आप क्या समझ गए, 18,114 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि हमें आज मार्केट में दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, आपको निफ्टी 50 ने एक पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखाया, एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल गई, लेकिन उसके बाद मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हो गया। और जब भी मार्केट किसी रेंज में होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जो हमने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, कि चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा ना कोई सा पैटर्न यहाँ पे नजर आ जाए। 4 पैटर्न कौन से? ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे, इस जोन में आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नीचे आप देखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बस हमें इंतजार करना है, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, तो हमें मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो पहला सपोर्ट आपका कहां पे बनेगा? जो 16 का लो है, इसी पे आपका पहला सपोर्ट बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। अब जल्दी से जब हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा, अभी मैं आपको लेके चलता हूं कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब मैं ये रेजिस्टेंस आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगर पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाया, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गैप अप ओपनिंग के रूप में हो, फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में 16 का जो डे हाई है, मार्केट इसका आपको ब्रेकआउट दे देगा। उस पॉसिबिलिटी में आपको 17,900 अगला रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप सीधे देखेंगे 18,000 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलेंगे। अब काफी लोगों को यह भी कंफ्यूजन होगा कि वीडियो की शुरुआत में आपने 18,114 एक रेजिस्टेंस बताया, वो
मैंने आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे बताया है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया गया है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्कशन किया गया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे 18,114, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम इंट्राडे के हिसाब से। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। और ये लेवल जो 18,114 है, ये आपको दिन में भी अचीव हो सकता है अगर मार्केट ने आपको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, तब भी आपको अचीव हो सकता है। नहीं तो नॉर्मल आपको ध्यान रख के चलना है। 17,900 पहला रेजिस्टेंस, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,000 आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,760 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। और ध्यान से देखेंगे 16 का जो लो है इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला सपोर्ट मार्केट जो 16 का, यानी कि आज का मार्केट ने डे लो बनाया है, उसी पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो या तो आपको 12 के हाई पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो 17,700 आपके लिए अगला यहाँ पे क्या रहने वाला है, अगला सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिए, रेजिस्टेंस भी बता दिए। अब एक नजर हम कहाँ पे डाल लेते हैं, नो ट्रेडिंग जोन पे डाल लेते हैं, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन को मैंने यहाँ पे बताते वक्त दोनों ही चीजें ले ली, क्योंकि मार्केट ने आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं अभी अभी हमें एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मिला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने जो ये रेजिस्टेंस लाइन आपको बताई थी, यहाँ पे 2 दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको इसका ब्रेकआउट भी दिया है। तो इसलिए हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे, ये 17,838 की है, जो कि आप सीधे सीधे देखेंगे 16 का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,764 की है, जो कि आप देखेंगे 16 का, यानी कि आज का डे लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, ऐसी स्थिति में आपको एक तो डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। दूसरा, जो हमने यहाँ पे एक जोन बताया हुआ है आपको, जो हमारा एक पैटर्न है, आपको उस पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपके लिए दो दो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे नोटिस ये भी रखना है, ध्यान ये भी रखना है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, क्योंकि जब तक मार्केट इस जोन में रहने वाला है आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला सपोर्ट 16 के लो पे ही होने वाला है, यानी कि डे लो पे ही पहला सपोर्ट होने वाला है। ये चीज भी मैं आपको बता चुका इस वीडियो में, कई बार इसका डिस्कशन हो गया है। तो अगर आपने यहीं पे ही सेलिंग पोजीशन बनाई तो पहला आपका जो टारगेट रहेगा ये 16 का डे लो ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप यहाँ पे समझेंगे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि डे लो का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। साथ ही साथ जो हमने आपको पैटर्न बताए खास इंपॉर्टेंट, जो जो हमारे 4 पैटर्न्स हैं, उनका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो वो भी आपको एक सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वॉल्यूम अगर अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली 12th का जो हाई है यहाँ तक मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। नहीं तो अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,700 मैंने आपको लेवल बता ही दिए हैं, तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब पिवट पॉइंट की मदद से भी देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,876 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,951 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,026 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,749 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,674 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,623 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 42.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 18,000 पे, जहां पे आपको 73.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,800 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 54 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,700 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 65.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये सभी लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जो कि आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके वीडियोस देख सकते हैं, कंटेंट पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और इन्हें शेयर मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।